हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन वाला। और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा डेटा मैनेजमेंट के बारे में। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे को जो है सेल्स रिपोर्ट, ई कॉमर्स का या रिटर्न का रिपोर्ट या पे आउट रिपोर्ट कंपनी तो प्रोवाइड कराता है, पर क्या आप उसका एक मैनुअल डेटा मेंटेन करते हैं क्रॉस चेक करने के लिए कि कंपनी ने जो डेटा दिया है सेल्स का उतना एक्चुअली में ऑर्डर डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। या आपने 100 ऑर्डर भेजे, कंपनी ने दिखाए 99 ऑर्डर आपने टोटल डिस्पैच किए हैं। तो डेटा को क्रॉस चेक करने के लिए क्या आपने कोई डेटा बना रखा है अपने पास एक्सेल में, किसी सॉफ्टवेयर में डेली बेसिस पे, जिससे आप इस डेटा को वेरीफाई कर पाओ जो कंपनी सेल्स रिपोर्ट देती है। तो आज हम बात करेंगे उसी चीज़ की जिसको है हम मैनुअल डेटा मैनेजमेंट। देखो, दो तरीके के डेटा हैं। एक तो कंपनी प्रोवाइड कराती है डाटा आपको कि आपके कितने ऑर्डर्स डिलीवर्ड हो रहे हैं, कितना रिटर्न आया, कितने का पेमेंट आया। और एक आपको खुद मैनुअल मैनेज करना पड़ता है डेली बेसिस पे किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, चाहे आप एक्सेल में करो, किसी सॉफ्टवेयर में करो। तो ये डेटा में क्या आता है, मैनुअल डेटा में इसमें क्या होता है, जब भी हमारे को डेली बेसिस पे ऑर्डर रिसीव होगा तो हम एक एक्सेल में या किसी सॉफ्टवेयर में डेटा मैनेज करेंगे कि आज की डेट में हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आए हैं, उसमें हमारा एड स्पेंड कितना हुआ है आज की डेट का, और रिटर्न कितना हमारे पास रिसीव हुआ है, कितने का पेमेंट रिसीव हुआ है, कितने ऑर्डर्स जो हैं हमारे आज कैंसिल हो गए हैं, जो शिप ही नहीं हुए हैं, ऑर्डर्स आए और कैंसिल हो गए हैं, एंड कितने रिटर्न्स ऐसे हैं जो आरटीओ आ गए हैं, जो कस्टमर तक डिलीवर नहीं हुए हैं, एंड कितने ऑर्डर्स में फ्रॉड हुआ है या रॉन्ग प्रोडक्ट निकला है, और कितने ऑर्डर्स ऐसे हैं जो मिसप्लेस हो गए हैं, जो आने चाहिए थे आज पर आए ही नहीं हैं। तो मैनुअल डेटा में हम ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे मेंटेन करते हैं। अब बात करें कि ये डेटा हमारे को क्यों मैनेज करना चाहिए, इसके बेनिफिट क्या हैं। देखो, डेटा मैनेज करने का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि इसमें आपका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगेगा, पर इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहला है कि आप अगर आपके पास ये एक्सेल में या सॉफ्टवेयर में मैनुअल डेटा होगा, सपोज़ आपने आज के दिन में 10 ऑर्डर आए हैं, आपने 10 ऑर्डर प्रोसेस करे हैं, तो आपको पता है कि आज की डेट में आपने 10 ऑर्डर भेजे हैं, और आप जब सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करोगे अमेज़ोन की तो वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो कि इस डेट में 10 ऑर्डर मैंने भेजे थे। तो अमेज़ोन के जो सेल्स रिपोर्ट है या फ्लिपकार्ट की सेल्स रिपोर्ट है या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म का सेल्स रिपोर्ट है, वहाँ पे इस डेट का 10 ऑर्डर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है इसका वेरिफिकेशन के लिए, क्रॉस चेक के लिए, कि एक्चुअल नंबर ऑफ़ ऑर्डर जितने डिस्पैच हुए हैं, जितने कैंसिल्ड हुए हैं, जितने आरटीओ आए हैं, वो आप कंपनी के डेटा के साथ मैच कर सकते हो। और कोई भी अगर मिसमैच होगा तो आप कंपनी को कंप्लेंट रेज कर सकते हो कि हमने 10 ऑर्डर भेजे थे, आपके सिस्टम में 8 ऑर्डर दिखा रहा है, हमारे पास 2 ऑर्डर एक्स्ट्रा डिस्पैच किए गए हैं, इनकी ये साइन करी हुई मैनिफेस्ट है लॉजिस्टिक बॉय की, इस डेट को ये पिकअप हुए थे, लॉजिस्टिक बॉय का नाम, सिग्नेचर है, आप प्लीज़ इसके लिए एक वेरिफिकेशन इंक्वायरी डालिए। तो कंपनी क्या करेगी, आपके मिसमैच डेटा के हिसाब से कंपनी आगे लॉजिस्टिक पार्टनर को बोलेगी और वहाँ से वो वेरिफिकेशन होगा। अगर लॉजिस्टिक पार्टनर कहता है कि हमने 10 की जगह 8 ऑर्डर पिकअप करे थे, तो आपके पास साइन करा हुआ मैनिफेस्ट है, तो आपके पास प्रूफ रहता है। तो इस केस में तो जो मीडिएटर कंपनी है, अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है या मीशो है, वो आपको उन ऑर्डर्स का क्लेम प्रोवाइड कराएगी। ये इसीलिए पॉसिबल हो पाएगा अगर आपके पास मैनुअल डेटा प्रॉपर तरीके से होगा। अगर आपके पास सपोज ये डेटा है ही नहीं मैनुअल, तो आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा कंपनी जो कह रही है। कंपनी कहेगी आपने 10 ऑर्डर भेजे तो आपको मानना पड़ेगा 10 ऑर्डर भेजे थे। कंपनी कहेगी आपको 50 ऑर्डर का पेमेंट आया तो आपको मानना पड़ेगा 50 ऑर्डर का पेमेंट आया, क्योंकि आपके पास क्रॉस चेक करने के लिए कोई भी मैनुअल फिजिकल डेटा नहीं है। तो आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा किसी भी मीडिएटर कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी के डेटा के ऊपर। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अपने पास मैनुअल डेटा होना। दूसरी बात, पेमेंट्स में बहुत हेल्प करता है। कई सेलर होते हैं जो कहते हैं कि हमने जो है 15 लाख का सेल किया, सपोज करते हैं हमने 15 लाख का सेल किया एक महीने में, पेमेंट हमारे पास 8 लाख रुपए का आया, 8 लाख रुपीज़ का, तो हमारे को जो है 7 लाख रुपए का पेमेंट कम आया है किसी कंपनी से। तो ये आप कैसे चेक करेंगे, आप अमेज़ोन का सेल रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे, अमेज़ोन का या फ्लिपकार्ट का जो है किसी भी ई कॉमर्स कंपनी का पेमेंट रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे।
आपको वहाँ से दिखाएंगे तो अमेज़ोन के हिसाब से तो प्रॉपर, या फ्लिपकार्ट के हिसाब से तो प्रॉपर आपको डेटा मिल जाएगा कि अमेज़ोन कहेगा हमने भैया इतना तो पेमेंट आपको दिया है, आपको डाउट है तो आप चेक कर लीजिए। तो आप किसके साथ मैच करेंगे अपने पेमेंट का प्रॉब्लम, या आपको पेमेंट कम आया तो आप कहाँ जाके चेक करेंगे? अगर आपके पास मैनुअल डेटा एक्सेल में किसी सॉफ्टवेयर में मेंटेन होगा डेली बेसिस पे, तो आप अमेज़ोन को बोल सकते हैं मेरा 15 लाख का सेल था जिसमें मैंने 2000 ऑर्डर भेजे थे और इन ऑर्डर का ऑर्डर वैल्यू इतना था, पे आउट इतना बन रहा था और ये इस डेट को मैंने ऑर्डर डिस्पैच किया था, पर मेरे पास जो पेमेंट है वो 2000 की जगह सिर्फ 1800 ऑर्डर का आया है, जिसमें मेरा 200 ऑर्डर का पेमेंट मुझे नहीं आया है। इस डेट को मेरे जो ऑर्डर गए थे उनका पेमेंट नहीं आया है और ये मेरे पास शिप हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप मुझे इन ऑर्डर्स का भी पेमेंट प्रोवाइड कराइए, इनका मैंने जीएसटी भी फाइल किया है। तो उस केस में, पेमेंट के केस में आपका मैनुअल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ रहता है कि ये ऑर्डर मैंने डिस्पैच किया था। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपने पिछले महीने कितने ऑर्डर डिस्पैच किए थे, कितने रिटर्न आ गए, कितने आरटीओ हो गए, कितने कैंसिल हुए हैं, तो आप कैसे किसी कंपनी से कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, किस बिहाफ पे रेज कर सकते हैं कि मुझे पेमेंट कम मिला है? तो इसलिए मैनुअल डेटा में पेमेंट का वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसीलिए मैनुअल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेन करना चाहिए, सबको मेंटेन करना चाहिए। तीसरा रीज़न आता है रिटर्न्स का। सपोज़ आपने 100 ऑर्डर भेजे हैं, अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट कह रहा है आपके पास 10 कस्टमर रिटर्न आए हैं, पर आपने चेक किया कि मेरे पास कस्टमर रिटर्न सिर्फ 4 आए हैं, 6 कस्टमर रिटर्न नहीं आए हैं। या अमेज़ोन कहता है आपके पास 6 आए हैं, आप कह रहे हो मेरे पास 4 आए हैं, 2 नहीं आए हैं। तो वो कैसे चेक होगा? आप अपना डाटा चेक करेंगे, रिटर्न्स जब भी आप रिटर्न्स रिसीव होगा तो आप अपने मैनुअल डेटा में जो है अपडेट करेंगे कि इस ऑर्डर पे इस डेट को रिटर्न आ गया। और जो कंपनी का डेटा है 6 रिटर्न का, 8 रिटर्न का, आप अपने डेटा से मैच करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास इन रिटर्न्स का डेटा मिसिंग है। आप अमेज़ोन पे कंप्लेंट रेज करेंगे कि मुझे इसका रिटर्न का प्रूफ शो कीजिए। आपके हिसाब से मेरे पास 10 में से 6 रिटर्न आने थे, पर मेरे पास सिर्फ 4 आए हैं, 2 पार्सल मिसिंग है। तो प्लीज़ मुझे इसका क्लेम प्रोवाइड दीजिए एंड मुझे इसका प्रूफ शेयर कीजिए कि लॉजिस्टिक पार्टनर ने मुझे ये रिटर्न डिलीवर किया है। तो इस केस में क्या होगा? अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट या मीशो, कोई भी ई कॉमर्स कंपनी है, वो लॉजिस्टिक पार्टनर को कंप्लेंट रेज कराएगा। लॉजिस्टिक पार्टनर या तो प्रूफ प्रोवाइड कराएगा या फिर आपको फिर क्लेम प्रोवाइड कराएगा। क्लेम तभी मिलेगा जब आप कंप्लेंट रेज कर पाएंगे। कंप्लेंट रेज करने के लिए आपके पास अपना मैनुअल डेटा होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं आरटीओ की एंड कैंसिलेशन की। अगर आपके पास मैनुअल डेटा है तो आप आरटीओ पार्सल्स का एग्जैक्ट हिसाब निकाल सकते हैं कि आपके 100 ऑर्डर में से 10 आरटीओ आए हैं और जो आपके पास रिसीव हुए हैं। अगर अमेज़ोन कहता है कि आपके पास 15 आरटीओ आए हैं तो आप बोल सकते हैं मेरे पास सिर्फ 10 आए हैं, ये 5 ऑर्डर के मेरे पास आरटीओ नहीं आए हैं, इनका वेरिफिकेशन कराइए, इनका प्रूफ दीजिए डिलीवरी का, और नहीं तो फिर मुझे आप क्लेम दीजिए। तो ये भी आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास मैनुअल डेटा होगा। अब बात आती है कैंसिलेशन की। लॉजिस्टिक पार्टनर जिस कंपनी में थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज है, जिस तरह मीशो हो गया, समटाइम्स और भी प्लेटफॉर्म हो गए, ग्लो रोड हो गए, बाकी छोटे मोटे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, वहाँ पे क्या होता है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक बॉय कैंसिल्ड ऑर्डर भी शिफ्ट कर लेते हैं एंड मैनिफेस्ट पे सिग्नेचर कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आपको पता नहीं चलता, आपके यहाँ से ऑर्डर तो आप शिफ्ट में दिखा देगा, सिस्टम से ऑर्डर हट जाता है, एक दिन बाद कैंसिल्ड में चला जाएगा, पर हमारे को तो उसी दिन ऑर्डर जो है डिस्पैच में चला जाता है। तो आपके यहाँ से ऑर्डर उठ गया पर डिलीवर कस्टमर को नहीं हुआ। आप जब पेमेंट देखोगे तो आपको पेमेंट नहीं आएगा, तो आपको लगेगा कि मैंने ऑर्डर ज़्यादा भेजे थे, मुझे पेमेंट कम आया। फिर आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट या मीशो को कंप्लेंट करोगे कि सर हमारे पास ये जो आपका ऑर्डर कैंसिल में दिखा रहा है, ये हमने शिप किया था, इसका हमारे को पेमेंट नहीं आया अभी तक। तो अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट कहेगा या मीशो कहेगा कि ये ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, तब आप वो मैनिफेस्ट शेयर करोगे और बताओगे कि इस डेट को ये ऑर्डर भी इस लॉजिस्टिक बॉय ने कैंसिल हो चुका था, फिर भी इसने शिप कर लिया। तो उस केस में ये मार्केट प्लेस जो है वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के अगेंस्ट कंप्लेंट रेज करेगा और आपको उसका भी क्लेम प्रोवाइड दिया जाएगा। तो ये सारे तभी काम आते हैं जब आपके पास मैनुअल डेटा होगा क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। जब तक मैनुअल डेटा मेंटेन नहीं करोगे तब तक आप किसी भी चीज़ का क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। अब बात आती है रॉन्ग रिटर्न्स की। मैनुअल डेटा सबसे ज़्यादा बेनिफिट रखता है रॉन्ग रिटर्न्स के अंदर, रॉन्ग रिटर्न्स एंड पेमेंट में। पेमेंट का मैंने बता दिया, रॉन्ग रिटर्न्स का मैं आपको बता देता हूँ। सपोज एक कस्टमर ने रॉन्ग रिटर्न किया है,
आपको पता है कि इस कस्टमर ने रॉन्ग रिटर्न किया है, फिर वो कस्टमर अगर दोबारा ऑर्डर करता है और उसमें भी रॉन्ग रिटर्न करता है, तब आप मार्केट प्लेस को कंप्लेन कर सकते हैं कि ये सेम कस्टमर है, ये हमारे को रॉन्ग रिटर्न रेस कर रहा है, इसका प्रीवियस ऑर्डर आईडी ये था जिसमें इसने पहले ये मंगाया था और ये रिटर्न किया, अब इसने सेम यही करा है, आइटम कुछ और मंगाया है, कुछ और रिटर्न किया है, तो प्लीज़ आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। तो ये आपका रॉन्ग रिटर्न में काफ़ी हेल्प करता है, और ऐसे आपके कस्टमर के ऊपर फिर मार्केट प्लेस जो है वो वॉच रखेगा, और नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी वो कस्टमर किसी के साथ भी करता है तो कस्टमर का अकाउंट सस्पेंड होगा या उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, और अगर वो आपके साथ दोबारा करता है तो उसका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और आपको उसका क्लेम भी मिल जाएगा इन केस अगर वो दोबारा आपके साथ रॉन्ग रिटर्न करता है। तो ये जो रॉन्ग रिटर्न्स का डेटा होता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव सेलर भी अगर ऐसा कर रहा है बार बार तो आप उसके लिए कंप्लेंट रेस कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम से वो बंदा आपके प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर पाएगा, और अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट या मीशो जो भी मार्केट प्लेस कंपनी है वो ऐसे कस्टमर्स के ऊपर एक्शन ले पाएगा। तो अगर आपके पास मैनुअल डेटा होगा तब भी आप ऐसा कंप्लेंट रेस कर पाओगे, बिकॉज मंथली सेल रिपोर्ट में आपको इतना डिटेल में डेटा नहीं मिलता है कंपनी की तरफ से। वहाँ पे बेसिक आता है कि 100 ऑर्डर गए थे जिसमें 80 डिलीवर हुए, 10 कस्टमर रिटर्न आ गए, 4 आरटीओ 6 कैंसिल, तो वहाँ पे तो टोटल ये मिलेगा। ये आपको मैनुअल मेंटेन रखना पड़ेगा। अब इस डेटा का एक बेनिफिट और भी है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है अगर आपके पास मैनुअल डेटा मेंटेन होगा तो आपको मंथली बेसिस पे ये पता चलेगा कि कितने ऑर्डर्स पे कितना रुपए का प्रॉफिट हमारे को मिल रहा है, कितना हमारे को लॉजिस्टिक चार्ज हो रहा है, और कितना हमारे को एक्चुअली पैकेजिंग चार्ज हो रहा है, कितना शिपिंग चार्ज हो रहा है, कितना टैक्स कट रहा है हमारा, और उसके बाद हमारे को बचता कितना है, रिवेन्यू कितना है, हमारा सेल कितना है, प्रॉफिट कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, वो सब चीज़ें कैलकुलेट करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर आपके पास मैनुअल डेटा होगा तो। क्योंकि अगर आप मार्केट प्लेस के डेटा पे ट्रस्ट रखेंगे, उन्हीं की डेटा से करेंगे, तो आपको हिसाब में गड़बड़ी होगा, 100% होगा। अगर आप बल्क सप्लायर हैं, ज़्यादा ऑर्डर दिन के 400-500 ऑर्डर डिस्पैच करते हैं, तो आपको जो है डेटा में डिफरेंस आएगा, पेमेंट में प्रॉब्लम आएगा, और आपको ऑर्डर्स में शिपमेंट कैंसिल कम आएंगे, आरटीओ भी कम आएंगे, कस्टमर रिटर्न ज़्यादा आएंगे, या कस्टमर रिटर्न मिसिंग आएंगे, कस्टमर रिटर्न में रॉन्ग रिटर्न ज़्यादा आएंगे। तो ये जो मैनुअल डेटा है उन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प करता है। इससे अगर आप मैनुअल डेटा है तो आप मंथ की एंड में पेमेंट रिसीव होने के बाद ये चेक कर सकते हैं कि मुझे कॉस्ट पर ऑर्डर कितना पड़ रहा है। मैंने अगर 100 ऑर्डर भेजे थे, मेरे पास 10 कस्टमर रिटर्न आ गए हैं, तो मेरे पास कस्टमर रिटर्न रेशो कितना है, अगर आरटीओ आया है तो आरटीओ रिटर्न रेशो कितना है, पेमेंट आया है तो पर ऑर्डर पेमेंट मेरे को कितना प्रॉफिट मिला है, और एडवर्टीजमेंट में खर्चा हुआ था मेरे डिलीवर्ड ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग मुझे पर ऑर्डर ऐड कॉस्ट कितना पड़ा है, जिससे आपको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है घटाना है। अगर आप लॉस में चल रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर मैं 10 रुपये पर ऑर्डर का मार्जिन बढ़ाऊंगा तो मैं 0 पे आ जाऊंगा, और अगर मैं 15 रुपये पर ऑर्डर का मार्जिन बढ़ाऊंगा तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। या अगर आप हाई प्रॉफिट में है तो आपको पता चलेगा कि मेरे को मार्केटिंग कॉस्ट में कितना इन्वेस्ट और करना है जिससे मेरा ऑर्डर ग्रोथ हो, और मेरे को कूपन्स में, डील्स में, प्रमोशंस में कितना % का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप देख सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। मिनिमम मार्जिन पे मैक्सिमम ऑर्डर ग्रोथ आप कर पाओ फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, या किसी पर्टिकुलर सेल के लिए या फेस्टिवल सीजन के लिए। और तीसरी बात, लास्ट बात ये है, अगर आपके पास मैनुअल डेटा मेंटेन होगा तो आपको ये पता रहेगा कि आपका जो सीए है, जो जीएसटी फाइल कर रहा है मंथली, वो कितना अमाउंट का कर रहा है। अगर आपको पता रहेगा मेरा 90 ऑर्डर गया था, 100 में से 10 वापस आ गया, 5 कैंसिल या आरटीओ कैंसिल जो भी हुआ, फाइनल डिलीवर्ड ऑर्डर मेरे पास 90 हैं एक प्लेटफॉर्म के, और उसका टोटल अमाउंट XYZ निकल रहा है, तो मेरा जो जीएसटी रिपोर्ट है, जो उतना सेल्स अमाउंट बनेगा वो इतने अमाउंट का बनेगा, और इस पर टैक्स मुझे इतना गवर्नमेंट को भरना है। आपका सीए आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा आपके मैनुअल डेटा के बेसिस पे, क्योंकि अगर आपके पास अपना मैनुअल डेटा नहीं होगा, आप कंपनी की रिपोर्ट डाउनलोड कर दोगे, कंपनी का रिपोर्ट आगे सीए को फॉरवर्ड कर दोगे, तो सीए उस रिपोर्ट के हिसाब से जीएसटी फाइल कर देगा। यहीं पर अगर आपके पास अपना मैनुअल डेटा होगा, आप उसको क्रॉस चेक करोगे कि कंपनी ने 10 ऑर्डर डिलीवर्ड दिखाए हैं, मेरे पास 10 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मेरे पास 8 आ रहे हैं, तो आप 8 के हिसाब से करेक्शन करा के जीएसटी रिपोर्ट फाइल कर पाओगे, और उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा और गवर्नमेंट को आप एग्जैक्ट रिपोर्ट दे पाओगे।
तो जीएसटी रिपोर्ट में टैक्स में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आप ज़्यादा टैक्स नहीं भर पाओगे, जितना बनता है एग्जैक्ट अमाउंट उतना ही भरोगे। बाकी आप अमेज़ॉन को भी कंप्लेंट रेस कर सकते हो, फ्लिपकार्ट को रेस कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट रहते हैं अपना फिजिकल मैनुअल डेटा मेंटेन करने के। ज़्यादातर सेलर्स नहीं करते हैं, उनको नॉलेज नहीं है। जो बड़े सप्लायर हैं वो नहीं करते हैं, छोटे मोटे सप्लायर हैं जिनको पुराने सेलर हैं जिनको नॉलेज है वही मैनुअल डेटा मेंटेन करते हैं। कहीं सेलरों का प्रॉब्लम ये रहता है कि हमारे को पेमेंट नहीं आया, हमारे को रिटर्न रिसीव नहीं हुआ, हमारे को ऑर्डर आया है कैंसिलेशन रिसीव नहीं हुआ है, कैंसिल ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, आरटीओ ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, हमारे ऐड में ज़्यादा पैसा कट गया, पेमेंट कम आया है, रिटर्न चार्जेस ज़्यादा लगे हैं जबकि 80 रुपये लगने थे 120 रुपये लग गए हैं। तो आपको पता रहेगा कि हाफ के जी के प्रोडक्ट में 1 kg चार्ज हुआ है पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट। तो ये सारा मैनुअल डेटा आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप ई कॉमर्स में सर्वाइव करना चाह रहे हैं। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेसेस के डेटा के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंट मत रहिए। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपको उस पर डिपेंड रहना तो रह सकते हैं। पर अगर आप मैनुअल डेटा रखेंगे तो वो आपके लिए जो है एक प्लस पॉइंट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा। आपको एग्जैक्ट पता रहेगा आपने महीने में कितना कमाया है, कितना गंवाया है, खर्चे के बाद आपको प्रॉफिट निकल रहा है, लॉस निकल रहा है। तो उसके लिए आपको किसी के ऊपर भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी वीडियो मैनुअल डेटा मैनेजमेंट। मैनुअल डेटा क्यों मेंटेन करना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या हैं। इसका नुकसान कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है। दिन का 1 से 2 घंटा जाएगा मैनुअल डेटा मेंटेन करने में बल्क ऑर्डर्स के अंदर, और कोई इसका नुकसान नहीं है। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, ये लॉन्ग टाइम तक काफ़ी बेनिफिट रहेगा। अगर आप आज मेंटेन रखेंगे मंथली वाइज आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करेगा। मार्केट प्लेस के डेटा के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। अपने पास एक क्रॉस वेरिफिकेशन चेक करने के लिए जिसके बिहाफ पे आप कंप्लेंट रेस कर सकते हैं, वैसा फिजिकल मैनुअल डेटा बनाइए, या डिजिटल बनाइए या फिजिकल बनाइए, पर डेटा ज़रूर एक्स्ट्रा रखिए ताकि आपको पता रहे कि असलियत में आपका डेटा और मार्केट प्लेस के डेटा में जो डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है, और उसी से आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये थी वीडियो हमारी मैनुअल डेटा के बारे में। मैनुअल डेटा क्यों मेंटेन रखना चाहिए, इसके बेनिफिट क्या हैं, और ये किन किन चीज़ों में हेल्प करता है, आपके बिजनेस ग्रोथ में कितना हेल्प करेगा, और मार्केट प्लेस के लिए कितना ही ज़्यादा ज़रूरी है सेलर्स को डेटा मेंटेन रखने के लिए, और एज वेल एज़ कि ये जीएसटी रिटर्न फाइल करते हुए भी आपको कितनी हेल्प करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी कमेंट या क्वारी हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।